ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 7 अप्रैल 2022। वरदान है, क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं चीना में क्या है, ओमिक्रॉन ज़्यादा बढ़ रहा है। श्रीलंका में रेट बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यू है। रशिया में युद्ध चल रहा है। सारे दुनिया में टेंशन है। घर में भी है, मन में भी है। क्वेश्चन उठता है, क्यों? हम लोगों को मालूम है ड्रामा है, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है। तो ज्ञान को एप्लीकेशन करने का समय अभी आया है। ज्ञान स्वरूप बनने का समय अभी आया है। प्रसन्न चित्त माना आपका चित्त, बुद्धि, सुप्त मन प्रसन्न रहे। इसे भी क्यों हो रहा है? जो हर आत्मा ने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब ही अभी उनको ही रिटर्न दुख के रूप में, समस्या के रूप में, विघ्न के रूप में, टेंशन के रूप में आ रहा है। जिस आत्मा को भी जो फीलिंग हो रहा है उसके लिए वो इंडिपेंडेंट आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है। ना कोई देश, ना कोई पॉलिटिकल लीडर, ना कोई सिचुएशन, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। चाहिए तो आप देख लीजिए, राजयोग के टाइम पर सबसे डिटैच होकर मन को सबसे निकाल दीजिए। और जब आत्मा जो प्रसन्न होता है, उसका जो खुशी से वो भरपूर होता है, परमात्मा में मन को रखिएगा। वो चित्त द्वारा आत्मा कितना प्रसन्न होता है। तब आपको पता चलता है तो मेरे खुशी और दुख के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जहां मैं मन बुद्धि लगाता हूं उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल मुझे मिलेगा। इसीलिए आपके पर्सनल पुरुषार्थ के बारे में हो, सेवा के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो, क्यों, क्या, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं उठना चाहिए। लेकिन अलबेलापन में नहीं आना चाहिए। ड्रामा है ना, फिक्स है ना, एग्जैक्ट है, ये एक्यूरेट है, चलता रहेगा, चेंज नहीं होगा, ऐसे नेग्लिजेंस, अलबेलापन नहीं चलेगा। आपका अटेंशन प्रसन्न चित्त होने में रखिएगा। क्यों, क्या के क्वेश्चन में अपने मन को मत रखिएगा। ज्ञानी होकर संगम युग में भगवान के ऑफिस में कर्म कर रहे हो, 5000 साल का कमाई करने का समय है, तो अटेंशन कहाँ रखना है? लौकिक में भी हम लोग देखते हैं
जब आप एक पुलिस ऑफिसर हो या सोल्जर हो, उस समय भले अपने परिवार में आपका ही पत्नी का डिलीवरी है, बच्चे का शादी है, पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने शरीर त्याग किया है, फिर भी आपको ड्यूटी में रहना पड़ेगा। ऐसे ही रूहानी गवर्नमेंट ने आपको जो सिलेक्शन किया है, तो आपको भी इतना सीरियसली रहना पड़ेगा। क्यों? जब देश में ऐसे एक एरिया में ऐसी समस्या का बड़ा हंगामा चलता है, तब वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट वहां रहकर कंट्रोल में लेकर आने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आज हर एक आत्मा के मन में, सारे दुनिया में, हर पार्टिकल में जो चार्ज रहे नेगेटिव वाइब्रेशंस सारा विश्व भर फैला हुआ है, उस सभी वातावरण वायुमंडल को शांत करना, कंट्रोल में रखना, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम है। ये ईश्वर के साथ ईश्वर ने अपॉइंटमेंट किया हुआ अलग अलग लेवल का, पोजीशन का ऑफिसर, सोल्जर्स ही कर सकते हैं। तो आपको जो ड्यूटी दिया गया है उसको देखो बस, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर दिया ना, किसी भी हालत में मैं इस देश का प्रोटेक्शन करूंगा। जब आप सोल्जर बनते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में आते हैं, ऐसे आपको एग्रीमेंट लिया जाता है। तो वैसे ही आपने भी प्रतिज्ञा किया है, कहाँ भी हो, कभी भी हो, हम ईश्वर के साथ में रहेंगे, ईश्वर के कार्य में सहयोग देंगे। जो आपने प्रतिज्ञा की है उससे पीछे हटना नहीं है। तो सारे प्रश्नों से सदा पार रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहो। वही तो शंकर के रूप में दिखाया है। जब दुनिया में विनाश हो रहा है, लेकिन प्रसन्न चित्त होकर आगे लिंग रखकर शंकर बैठा है, अपने मन को सिर्फ ईश्वर की तरफ अटेंशन रख रहा है। ठीक है, तो यही राइट है। इस समय आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहते हो, तो भगवान को याद करो, पावरफुल याद में रहो। जब तक आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, दुनिया प्रसन्न नहीं रहेगी। आप खुश रहेगी तो सारी दुनिया खुश रहेगा। जैसे घर के मालिक गुस्से में हैं, क्या परिवार वाले शांत रह सकते हैं क्या? नहीं है ना। घर के मालिक को बीमारी है तो परिवार वाले खुश रहेंगे क्या? जो कमाई करने वाला है उनको ही बीमारी आ गया है, वही टेंशन में है, तो उसका असर परिवार वालों के ऊपर आएगा ना। तो ये सारे तन मन धन को चलाने वाला मालिक आत्मा ही प्रसन्न नहीं है, टेंशन में है, ऑटोमेटिकली उसके असर इंद्रियों के साथ, विश्व के साथ फैलेगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ही आपका हेल्प चाहिए, इसलिए भगवान ने आपको ट्रेनिंग दिया है ना। कभी कभी सोल्जर को ऐसा सैलरी दिया जाता है, कुछ युद्ध ही नहीं रहता है, लेकिन जब समय आए उस समय उनको यूज करना पड़ता है। तो अभी बच्चे आपका बहुत बहुत जरूरत है, दुनिया को जरूरत है, आपको भी जरूरत है, भगवान को भी जरूरत है। इतना साल तक आपने जो ज्ञान सुना और जो सुनाया,
उसे प्रैक्टिकल में लेकर आने का समय अभी आया है। इसीलिए ज्ञानी मत बनो, ज्ञान स्वरूप बनो। उस ज्ञान को अपने जिंदगी में, अपने रूप में, और जो रिजल्ट्स में, सफलता में, सक्सेस में लेकर आओ। लोग भोजन बनाने का विधि नहीं सुनना चाहते हैं, रेडीमेड भोजन खाना चाहते हैं। तो आपके द्वारा हर रोज भगवान का शक्ति कितना फ्लो हो रहा है, उसके आधार पर आपका मन प्रसन्न, माना बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? जो चाहिए मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। मेरा अकाउंट स्वपरिवर्तन, मैं शांत हूं तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी। क्यों? अपने प्रति हो और किसी का प्रति हो, संसार में हो, ईश्वरीय परिवार के साथ में हो, पंच तत्वों के साथ में, कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के साथ में हैं। इतना परफेक्ट कर्म करने वाला पर्सन मेरे साथ मिला है। हम तो कल्याणकारी संगम युग में चल रहे हैं। जो ज्ञान सुनाने वाला ही मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, तो टेंशन का बात क्यों? नो टेंशन, ओनली अटेंशन। क्या अटेंशन? बाबा कर रहा है, जो भी होगा मेरे लिए कल्याण होगा। आपका एक ही काम है, दिन ब दिन भगवान के नजदीक में पहुंचना, भगवान को समर्पित हो जाना। याद रखिएगा, सिर्फ आपने मुख से कह दिया तन मन धन सब आपका है, कहने से लिखने से बाबा का नहीं हो जाएगा। जब तक वो यूज नहीं करेगा ना, तब तक उसका एहसास आपको नहीं होगा। इसीलिए जो 100% समर्पित है, किसी भी बात में उनको क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे क्यों? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आत्मा है ना, बाजू में परमात्मा जो सदा प्रसन्न है 5000 ईयर्स में, उनके साथ कनेक्टेड है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सभी कहा है। मन में है, बुद्धि में है, संस्कार में है, तन में है, धन में है, जन में है, दुनिया में है, विश्व में। वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो पीछे जो बैठा है ना, उसके साथ कनेक्टेड है। जिसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें जो गुण है, वही अनुभव होगा ना। एक बर्तन को फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा, वो गर्म नहीं हो सकता है। गर्म कब होगा? जो आग के आगे ऊपर रखेंगे, गैस स्टोव के ऊपर रखेंगे, तब वो गर्म होगा। भाई और बहन, आपके पास दो चॉइस है, एक प्रसन्न चित्त रहना, नेक्स्ट प्रश्न चित्त रहना। मन को अंदर लेकर जाओ परमात्मा में, प्रसन्न चित्त, क्योंकि सदा वो प्रसन्न रहता है, टेंशन फ्री। बाहर रखो, कोई आत्मा में, कोई चीजों में, व्यक्ति में, कहां भी रखो, हर बार प्रश्न चित्त। चॉइस इज योर्स। बाबा ने क्लियरली कहा, बच्चे अभी समय आ गया है मन को परमात्मा में रखने का। यह ऐसा क्यों, वा यह क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। जो हुआ है अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छा। ऐसे बुक में लिखना नहीं है, हर रोज फील करना चाहिए, एक्सपीरियंस। माना
वो रूहानी स्टेज द्वारा, रूहानी अनुभव और अनुभूति द्वारा आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। मुझे भी कल्याण हो रहा है, मेरे द्वारा दुनिया को भी कल्याण हो रहा है। अब जानते हो, शिव बाबा को कहते हैं सदा कल्याणकारी। भगवान के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो सदा कल्याणकारी। अदर देन भगवान और किसी के साथ कनेक्शन में रहेंगे अकल्याणकारी, क्योंकि पानी ही प्योर है। ताकि सभी के साथ आप कनेक्शन रहेंगे, कुछ मिलावट है ना। तो भगवान के साथ अपने मन को रखेंगे सदा प्रसन्न चित्त, क्योंकि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो वो सदा प्रसन्न है। इसीलिए उनके मन में टेंशन नहीं आता है, मुझे सेवा मिलता है कि नहीं मिलता है, सेवा ठीक होगा कि नहीं होगा, ये कर्म राइट होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेंशन फ्री। क्यों? जो भी आया बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बाबा को ट्रांसफर करते चलो। एक बाप दूसरा न कोई। बाबा के साथ संसार बनाओ ना, सबको प्यार करो, लेकिन संसार, जिंदगी, अपनापन, मेरापन सिर्फ बाप दादा के साथ। तब देखो आपका चित्त कितना प्रसन्न होता है। लेकिन आज चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है? याद रखिएगा, हम अपने जीव को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं वैरायटी भोजन खिला के, शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं वैरायटी कपड़ा पहन के, गहने पहना के, फेयर एंड लवली लगा के, कानों को प्रसन्न कर रहे हैं अच्छा अच्छा गाना सुन के, और गायन सुनना है, अच्छे आप क्लास करते हैं तो आगे वालों से रिस्पॉन्स आना चाहिए। और घूमने के लिए जाते हैं केदारनाथ, अमरनाथ, सिंगापुर, दुबई, अजमेर, उदयपुर। ऐसे इंद्रियों के सुख को इंद्रियों द्वारा सुख देने के लिए जा रहे हैं, उसमें प्रसन्नता नहीं मिलती है। चित्त को जो चाहिए वो दे दो, सुप्त मन को जो चाहिए वो दे दो, निराकार इंद्रियां हैं उनको जो चाहिए वो दे दो, तब आत्मा प्रसन्न होगी। वो सभी को चाहिए परमात्मा का संबंध, प्यार, मोह। भगवान के साथ मोह रखो, उसके कारण से आत्मा कितना प्रसन्न रहेगी वो देखना है। ऐसा नहीं कि पेट भर के भोजन खा लिया, एसी तो है, बेड में सोए हुए हम प्रसन्न है, ऐसा नहीं। वो प्रसन्नता अलग है, लेकिन ये प्रसन्नता अलग है। उसमें तन तो प्रसन्न है लेकिन मन, आत्मा नहीं है ना। इसीलिए सारा साधन के साथ आपको प्रसन्न रहना है, तो आपके एरिया में प्रसन्नता का एक वाइब्रेशन, वायुमंडल चार्ज्ड रहना चाहिए। इसे देख लीजिए, अभी मैं इस घर में हूं, अभी रात है, सारा चीज देखना चाहिए तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, रोशनी तो चाहिए ना। रोशनी रहेगा तो सारे चीजों को मैं देख सकता हूँ। कंप्यूटर क्या है, माइक क्या है, मोबाइल क्या है, फैन क्या है, टेबल क्या है, चेयर क्या है, दीवार क्या है, कलर क्या है, देख सकता हूँ। रोशनी नहीं है तो चीजों को पहचान नहीं सकता हूं ना। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में भी भगवान का रोशनी नहीं है, लेकिन सारी चीज है। व्हाट इज द यूज? आपके पास कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, माइक है, फैन है, सब कुछ है, नहीं सब कुछ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या होगा? साधन सब कुछ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता हूं, आपके साथ बात नहीं कर सकता हूं, है ना। तो इसे आपके पास सब कुछ रहते हुए भी भगवान नहीं है, भगवान का प्यार नहीं है, तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में रहता है कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ कमी है, क्या है मालूम नहीं, कहाँ मिलता है मालूम नहीं, कौन देगा मालूम नहीं, कैसे लेना है मालूम नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा।
लेकिन डेप्थ में राज्यों का अनुभव करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा जो मैं ढूंढता था वो मुझे मिल गया है। शॉप मिल गया है, प्लेस मिल गया है, एरिया मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, विधि विधान मिल गया है। बाकी जितना लेना वो आपकी मर्जी है। जब तक राजयोग आपका ठीक नहीं होगा तब तक आपको जो चाहिए इस दुनिया में और कहाँ भी नहीं मिलता है। तब चित्त प्रसन्न होता है। आप जाइए तो चेक कीजिएगा, एक दिन में हम शरीर की इंद्रियों को दे रहे हैं लेकिन मन बुद्धि संस्कार को कितना दे रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न नहीं हो रहा है। तो अभी समय आया है सूक्ष्म इंद्रिय सहित सूक्ष्म मालिक को सूक्ष्म पिता द्वारा देने का समय अभी आया है। बाकी सभी क्यों क्या को बाजू में रखना है। स्लोगन, ये स्थिति, ये स्वरूप कब होगा? स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। मैं गेस्ट हूं तो क्या होगा, सब चीजों को यूज करेगा लेकिन कोई भी चीज का मालिक मैं नहीं हूं। जहां हम सेवा पर जाते हैं ना, भोजन खाते हैं, सोते हैं, फैन रहता है, एसी रहता है, कभी कभी व्हीकल पर जाते हैं, खुद व्हीकल लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। व्हीकल लिया, काम हो गया, व्हीकल ओनर के पास रख दिया, वापस आ गया। रिपेयर करना मालिक का काम, इंश्योरेंस पेमेंट करना मालिक का काम, टैक्स पेमेंट करना मालिक का काम, मेरा काम नहीं है। मैंने यूज किया और रख दिया, बस हो गया। तो मेहमान बनना बहुत बहुत अच्छा है। मैं और मेरा समझने से वो मोह और लोभ आ जाएगा, क्योंकि वही मैं और मेरा आपको दुख में लेकर आएगा। लेकिन बाबा को मैं और मेरा बनाया, आत्मा मैं, बाबा मेरा बनाया, दैट इज राइट। तन मैं, तन का पति मेरा, तन के बच्चे मेरे, तन के कंप्यूटर मेरे, तन के घर मेरा समझ लिया, दैट इज रॉन्ग। यही है डिफरेंस। जो सत्य है, मैं आत्मा हूं, आत्मा को जो चाह देने वाला परमपिता परमात्मा वो मेरा है। दिस इज राइट, दिस इज नॉलेज, दिस इज एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। ऐसे समझकर कर्म करने से आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स मिल जाएगा। लेकिन आत्मा रहते हुए भी शरीर समझकर शरीर की चीज को इस दुनिया में आपको पार्ट करने के लिए दिया है, वो मेरा समझना ये अज्ञान है। आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए सदा स्वयं को इस दुनिया की चीजों के लिए मेहमान समझ लो, तब आप महान और महिमा योग्य बनेंगे। नहीं तो क्या होता है, मैं और मेरा समझ लिया था, मैं समझ लेंगे तो और भी बिल्डिंग बनाना है, और भी पैसे कमाना है, और भी बैंक बैलेंस रखना है, मेरे पत्नी के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, देश के लिए करना है, ईश्वरीय परिवार के लिए करना है, क्योंकि वो सभी मेरे हैं ना। राइट, मेरे हैं। जब ये सभी लोगों के लिए, मेरे के लिए बच्चे क्या कमाई कर रहे हो? धन कमाई कर रहे हो ना, साधन कमाई कर रहे हो ना। इसका मतलब तन के लिए दे रहे हो, न कि आत्मा के लिए दे रही हो। थोड़ा समय, थोड़ा समय, फॉर एग्जाम्पल फॉर ट्रायल बेसिस 1 वीक के लिए रूहानी कमाई करो और इन सभी लोगों को रूहानी वाइब्रेशन बेचो। भगवान में फैक्ट्री में काम करो ज्यादा टाइम, ओवर टाइम, या 3 दिन का भट्टी रखो, आराम से रहो और रूहानी कमाई करो, सारे दिन के रिश्तेदार को ये दे दो। तब देखो कितना वो आत्माएं खुश होते हैं, कितना उनका आपके साथ अकाउंट सेटलमेंट होता है। दिस इज रियलिटी। इसको आपको अडॉप्शन करना है तो बाकी सभी चीज से मेहमान बनना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप महान और महिमा युक्त बन सकते हैं।
अच्छा, ओम शांति।